यह लघु फिल्म वास्तविक ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित है। फिल्म में वर्णित जानकारी ऐतिहासिक स्थलों पर लगे भारतीय पुरातत्व के शिलालेखों, अधिकृत गाइड तथा स्थानीय नागरिकों से प्राप्त सूचना पर आधारित है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह किला भारत के सबसे विशाल एवं अपराजय दुर्गों में गिना जाता है। प्राचीन काल में यह किला 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन था और इसके पश्चात रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन्हीं राजाओं के शासनकाल में कालिंजर दुर्ग पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस पर विजय प्राप्त करने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान के दौरान ही शेर शाह सूरी की मृत्यु तोप का गोला लगने से हुई थी। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल बुंदेला ने कालिंजर किले को मुगलों से आजाद कराया था। उसके पश्चात यह दुर्ग अंग्रेजों के अधीन रहा तथा वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार में है। यहाँ पर हम लोग ने अपनी कार यहाँ पे खड़ी कर दी है और यहाँ से जो है देखते हैं। अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिखाने का प्रयास करते हैं। कालिंजर के किले को सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत मजबूत बनाया गया है। चट्टानी पत्थरों से निर्मित ये सीढ़ियां दुर्ग के ऊपरी हिस्से, जिसको सुरक्षा प्राचीर कहा जाता था, को आपस में जोड़ती हैं। सुरक्षा प्राचीर के इस हिस्से से नीचे उपस्थित शत्रुओं पर सख्त नजर रखी जाती थी। ये हम लोग सबसे किले की ऊपरी बाउंड्री पर आ गए हैं। यहाँ से पूरा कालिंजर फोर्ट के नीचे का एरिया देखें आप। हम लोग के सिवा इस यहाँ पर कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। ये देखें, ये यहाँ की बाउंड्री है किले की और ये छेद दिख रहे हैं। ये यहाँ से देखें आप, यहाँ इन छेदों से यहाँ पर बंदूकों के द्वारा, तीर कमान के द्वारा यहाँ से नीचे जो शत्रु होता था उस पर निशाना साधते थे यहाँ के सैनिक। यहाँ पे इन जगहों पर यहाँ पर जो है वो ये लोग मशाले लगाते थे ताकि यहाँ पर रोशनी की जा सके। देखिए मशाल लगाते थे तो इस मशाल के धुएं से देखिए छत यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी जो है छत यहाँ पर काली पड़ी हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हो सामने ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से ये ऊपर जो बना हुआ है ये इनकी मेन चौकी, यहाँ पे सेनापति बैठता था और सारे सैनिक ऊपर से हमला करते थे और उनके जो भी गोला बारूद प्रसाद धनुष बाण भाले उनको वो यहाँ रखते थे इस जगह पे। ये आप देखिए
ये गोला बारूद रखने की जगह है इनकी। गोला बारूद है, रसद है, खाने पीने का सामान है, इन सबको यहाँ पर स्टोर किया जाता था। ये देखिए, ये उस जमाने के देखिए पिलर हैं। ये जो है आप देख रहे हो टूट से गए हैं, थोड़े इतने पुराने हैं, सदियों पुराने पिलर हैं ये। और ये चट्टानों से बने हैं, पहाड़ के चट्टानों को काट काट करके इनको बनाया गया है। और इनके ऊपर पूरी ये छतें टिकी हुई हैं। यहाँ पर ना ही प्लास्टर का प्रयोग किया गया इनको जोड़ने के लिए, ना ही किसी प्रकार की मोरंग सीमेंट का। आप देखिए जोड़ किस तरीके के हैं। ये देखिए पहाड़ों को काट काट करके उनकी ये परतों को निकाल करके ये पूरी जो है पिलर और छत बनाई गई है। इस तरह की देखिए बीम बनाई गई है। इन पिलर्स की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। जितनी लंबाई चौड़ाई का ये है उतनी लंबाई चौड़ाई का ये है। अगर यहाँ हम लोग खड़े हों तो पीछे सारे पिलर जो हैं वो एक सीध में दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक सीध में। इधर से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक सीध में सारे पिलर्स। उस जमाने के स्थापत्य कला पे बहुत अच्छा नमूना है कालिंजर का फोर्ट, कालिंजर का किला। अंदर देखिए, ये इसके अंदर का दृश्य है चौबे महल का। इसकी छतें देखिए लकड़ी की बनी है, उस जमाने की लकड़ी की। आज से 500, 600, 7 साल पहले लकड़ी की छतें बनाई गई थी, जो कि आज भी बिल्कुल हूबहू वैसी है। यहां से भी बहुत झुक कर जाना पड़ता है इस तरीके से। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा एरिया है। ये भी वही उसी तरीके के आले बने हैं, अलमारियां बनी हैं। यहाँ पर भी मशाले या कुछ सामान ये लोग रखते थे उस जमाने के लोग। ये देखिए एक छोटा सा दरवाजा ये भी बना हुआ है, छोटा सा है। इसके अंदर अंधेरा है, काफी अंधेरा है। देखिए इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए छोटी सी कोठरी बनी हुई है और यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं है। बिल्कुल देखिए सब पूरा ये सन्नाटा पड़ा हुआ है। दोपहर में इस समय जो है कम से कम 2 बज रहे हैं और इस पूरे एरिया में यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो खाली पड़ा हुआ यहाँ पर है। जैसा कि नीचे यहाँ पर गार्ड ने बताया कि ये जो एरिया यहाँ का है, इसको शाम को 4 बजे के बाद में इसके अंदर नहीं जाने देते हैं। पता नहीं यहाँ पर क्या है, लोगों का विश्वास है कि पुराने जमाने के लोग हैं और उस समय कोई भी युद्ध हुए होंगे, लोग मरे होंगे, तो कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि कुछ है ऐसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अंदर आ रहे हैं अंधेरे में। मुझे खुद नहीं पता अंदर क्या है, इसकी अंधेरा लग रहा है। तो इस साइड तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। इस साइड आप देखिए, पहले मैं देख लेता हूँ अंदर कुछ है तो नहीं। हो सकता है कि जंगली जानवर हों या कुछ तेंदुए भी बैठे हों, क्योंकि ये सन्नाटा है, पूरा जंगली एरिया बहुत ऊंचाई पर है ये। तो देखते हैं। ठीक है, ओके, कोई नहीं है। देखिए ये बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ। देखिए अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा है। बिल्कुल अंधेरा है ये। वही आले उस तरीके के। और ये अब देखिए चौबे महल से बाहर हम निकल रहे हैं, फिर वही आंगन। कालिंजर के किले में इस तरह के कई जंगल हैं जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से खतरों से बचने के लिए नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। ये राजा अमान सिंह का महल है। ये इसको
इस पूरे महल को जो है राजा अमान सिंह के महल को फ्रंट कैमरे से देखिए दिखाने का प्रयास करते हैं इसे, राजा अमान सिंह का महल। कालिंजर के किले के अंदर इस महल को राजा मान सिंह का महल कहा जाता है। इस महल की स्थापत्य कला में चंदेल संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। महल के पीछे एक विशाल सीढ़ीदार जलाशय बना हुआ है, जो कि तत्कालीन स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। ये हम लोग नीचे जा रहे हैं मृगधारा की तरफ। मृगधारा के बारे में इंफॉर्मेशन, काफी नीचे की तरफ एक छोटा सा झरना है जिसको मृगधारा बोलते हैं। सामने पूरा एरिया जो है देखिए, पूरा पहाड़ी पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे हैं। लग नहीं रहा है कि ये जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में है, लग रहा है जैसे किसी, और ये सारे जितने भी दिख रहे हैं रेंज आपको पहाड़ों की, इसको पठार बोलते हैं। यहाँ का ये पठारी एरिया है और मैं ये किले के इस समय बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हूँ। देखिए यहाँ से कितनी गहराई है, कितनी गहराई है देखिए, और मैं कितने किनारे पर देखिए आ गया हूँ इस जगह पे। देखें गहराई, देखिए ये हम लोग यहाँ पर ऊपर जो लिखा था मृगधारा, इसको मृगधारा बोल रहे थे, उसके लिए बहुत नीचे हम लोग उतर के आना पड़ा। यही मृगधारा, इसके अंदर वो मृगधारा है। छोटा सा एक पानी का एक धार है, वो बह रही है लगातार, कॉन्टिन्यूअस 24 आवर्स बहती, सदियों से बहती चली आ रही है। अंदर अंधेरा है और मैं देखिए अंदर इसके जाता हूँ, बिल्कुल अंधेरा अंदर है और संभल के जाना पड़ता है इसके अंदर। इस तरीके से देखिए आगे अंदर, यहाँ पे जितनी भी चीजें, उसके अंदर आने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है कि अंदर कहीं कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ है। देखिए बड़ा सुनसान एरिया है और ये देखें आप, ये पानी लगातार गिरता रहता है यहाँ से। देखिए मैं पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कोई पत्ते लगा दिए हैं, लगातार पानी नीचे गिरता है और पानी नीचे गिर करके इसमें, इस कुंड में जो है वो इकट्ठा हो जाता है, इस कुंड में, और इसी को बोलते हैं मृगधारा। छोटी सी कोठरी बनी हुई है, देखिए मेरी आवाज गूंज रही होगी, और ये इसकी छत है। बड़ी यहाँ पर उमस से पसीना पसीना आ रहा है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, बहुत संभल के निकलना पड़ता है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से देखिए बाहर निकल के आ गए। कालिंजर किले के पश्चिम भाग में नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थापित है। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर चंदेल वंश की अनूठी धरोहर है। तत्कालीन मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर की मूर्तियों को बहुत क्षति पहुंचाई थी, जिसके कारण आज भी इन मूर्तियों के मुख खंडित अवस्था में हैं। ये नीचे नीलकंठ मंदिर है शंकर जी का, काफी नीचे है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है यहाँ पे है, इसीलिए इसको बहुत सुरक्षित किला बोलते हैं। बहुत ऊपर से उतरते हुए नीचे की तरफ जाते हैं और यहीं पे शंकर जी का नीलकंठ मंदिर है। इस जगह पे शंकर जी ने जो है जब जहर पिया था अपने में, तो उनकी जो गले में जलन हो रही थी, तो कहते हैं उन्होंने यहीं पर आकर के आराम किया
और उनके गले में ठंडक मिली। अभी भी यहाँ पर शिवलिंग आकार का बहुत बड़ा सा एक प्रतीक है, जहाँ पर 24 घंटे पानी की धार पड़ती रहती है ताकि गले के जलन को शांत किया जा सके। तो वहीं पर जा रहे हैं नीचे की तरफ, और बहुत नीचे है ये, और उन्हीं का प्रताप था कि शेषाशूरी इस किले को विजय नहीं कर पाया था, उसको यहाँ से मर के जाना पड़ा था। कहते हैं कि यहीं पर उसका धड़ जो है गोरखपुर ले जाया गया और धड़ उसका यहीं पर ही दफना दिया गया, जो कि पास में उसकी मजार या कब्र बनी हुई है। देखिए जिस तरह की यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मूर्तियां हैं, इनके सबके जो चेहरे हैं वो खंडित हैं। मुगल कालीन आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। देखिए सबके चेहरे यहाँ पर खंडित हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृति है ये यहाँ की चट्टानों पर, और यहाँ की दीवारों पर देखने कितनी बढ़िया कलाकृति है। मंदिर के बाहरी हिस्से को मंडप कहते हैं, जो कि अनेक स्तंभों पर स्थापित है। इन स्तंभों पर अत्यंत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि तत्कालीन मूर्ति कला का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। भागवत पुराण के अनुसार सागर मंथन के फलस्वरूप जो विष निकला था, उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनके कंठ में तीव्र जलन होने लगी थी। कंठ की इसी ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शिव ने यही तपस्या की थी। आज भी भगवान शिव के शिवलिंग से लगातार पसीना रूपी जल रिसता रहता है, जिसको यहाँ पर देखा जा सकता है। अभी हम लोग जो है ये कलिंजर किले के अंदर नीलकंठ मंदिर, जो यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, वहां पर आए हुए हैं। बाहर का पूरा भी आपको हमने यहाँ पे दृश्य दिखाया, किस तरीके से यहाँ पर ये स्थापित हुआ। और ये 8वीं सदी के आसपास का ये मंदिर है, इसको नीलकंठ मंदिर बोलते हैं। और इस नीलकंठ मंदिर के ये हमारे संग ये पुजारी बैठे हुए हैं, जो यहाँ का पूरा देखभाल करते हैं। ये हम लोग को बताएंगे कि किस तरह, क्या यहाँ पर इसकी मान्यता है, क्या इतिहास है, क्या इनका इतिहास है, बताइए पंडित जी। जब ये समुद्र मंथन भगवान विस्पान करके आए हैं, तो उनको यही शांति मिली। ये बताते हैं जब इनके कंठ से जल निकलता रहता पसीना की तरह। अच्छा। और जब ये 23वां कल्प में बना था, बताते 23वां कल्प। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसका कोई स्रोत नहीं कुछ पता चलता है कहाँ से निकलता रहता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जो बाहर जो मूर्तियां जो हैं, इन्हें देखा कई मूर्तियों के जो है वो विखंडित हैं, उनके टूटी हुई है, सर टूटे हैं, तो क्या है उसका राज? औरंगजेब ने खंडित किया, मुगल शासक ने यहाँ आकर के सभी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करा और एक तरीके से धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। हिंदू धर्म नष्ट करने का उनका वो था। औरंगजेब यहाँ पर आया था अपने समय में, और उसने यहाँ पर आकर के देवी देवताओं की मूर्तियों को जो है काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन किसी धर्म को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। यही शायद भोले बाबा की महिमा है कि यहाँ पर अभी भी सब कुछ वैसे ही है। तो ये है, तो ये थे हमारे पंडित जी, जो ये नीलकंठ मंदिर के पूरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये नीलकंठ मंदिर के बाद में यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति है। अभी आपने देखा इसको पूरी तरीके से, अब इसको आपको सेल्फी मोड पे दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या है, यहाँ पर पानी आता है, लगातार यहाँ पानी गिरता रहता है। और अब ये देखें कितनी बड़ी मूर्ति है, ये देखिए, ये भगवान नटराज की मूर्ति है। ये इतनी बड़ी है कि ये फ्रेम में नहीं आ पा रही है, और ऊपर से लगातार पानी बहता है और इतनी नीचे फिसलन है कि यहाँ पर पैर स्लिप हो रहे हैं। यहाँ पर पैर इतने ज्यादा काई है कि यहाँ संभल के चलना पड़ता है, बहुत गिर जाएंगे, बहुत चोट लगेगी।
इतनी बड़ी मूर्ति के फ्रेम में आना मुश्किल है, फिर भी देखें किस तरीके से यहाँ पर लगातार, हम यहाँ पे नीचे खड़े हैं, यहाँ पर पानी की बौछार भी आ रही ऊपर से है, शरीर गीला हो रहा है, यहाँ पर लगातार पानी की बूंदें पड़ रही हैं और बड़े आराम से संभल के चलना पड़ता है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर काई बहुत ज्यादा है। एक पैर को संभल के रखना पड़ रहा है। इस तरीके से आप देखें कितनी विशालकाय मूर्ति जो कि चट्टानों को काट काट के बनाई गई है। कालिंजर का किला तत्कालीन मुगल आक्रांताओं के आक्रमणों को विफल करते हुए आज भी बांदा जिले की पवित्र धरती पर शान से खड़ा है। ये गवाह है उस स्थापत्य कला तथा तत्कालीन युद्ध रणनीतियों का, जिसके कारण मुगल इस किले को छू तक नहीं पाए। ये गवाह है उस पवित्र श्रद्धा का, जिसके कारण आज भी यहाँ के मंदिर की मान्यता पूरे संसार में व्याप्त है। ये गवाह है उन मेहनती श्रमिकों का, जिनके अथक प्रयासों से ये दुर्ग पूरे संसार में अपराजय बना।